हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि इसके पहले क्लास जो लेक्चर क्लास थी यूट्यूब पर, वो 12 का फिजिक्स क्लास थी और आज जो क्लास होने जा रही है वो क्लास 10 का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और भी लेक्चर नंबर फर्स्ट, पहले चैप्टर जो भी प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है उसमें फर्स्ट लेक्चर आज क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। और आप लोग थोड़ा इसे ध्यान से देखिए, यदि न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख जरूर भेजिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसा कि आप लोग को क्लास 12 का जो फर्स्ट लेक्चर क्लास था उसमें बता दिए कि जो भी हमारा क्लास रहेगा, हर एक चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर क्लास, हर एक चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर क्लास रहेगा वो बेसिक रहेगा। बेसिक मतलब कि उस चैप्टर में किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्या उसमें पढ़ना है, वो बेसिक रहेगा। तो आइए इस चैप्टर में भी हम लोग क्लास 10 का जो फिजिक्स है वो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें भी आज बेसिक ही स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ये मत सोचिए कि बेसिक है तो आज नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको नोट्स पर सभी लिखना है, सारा लिखना है। ओके, न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा। ओके, आइए फिजिक्स इस तरह पढ़ा जाता है। काफ़ी लड़के कहते हैं सर पढ़ते तो हैं, आज समझाते हैं समझ में आता है, लेकिन बाद में जब हम रिवीजन करने लगते हैं तो भूल जाते हैं। तो कैसे भूल जाते हैं आप लोग, आइए उसके लिए कुछ ट्रिक बताते हैं रटने का, याद करने का, जिससे याद रहेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। यस, तो सबसे पहले जो चैप्टर का फिजिक्स में जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, जो चैप्टर फर्स्ट है वो है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, जो इस चैप्टर में दो टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। परावर्तन मतलब जिसमें प्रकाश किरण जाकर टकराकर वापस हो जाए, मतलब जिससे चमकता हुआ दिखाई दे हमें, वो परावर्तन। अपवर्तन मतलब प्रकाश किरण जाए तो निकल जाए उस पार, फिर वापस हमारे पास ना आए, या उसी क्षेत्र में उसी माध्यम में वापस ना आए। मतलब किसी माध्यम से टकराए तो टकरा कर वापस किसी क्षेत्र में फैले ना, वो उसी माध्यम में आगे निकल जाए, तो क्या होता है अपवर्तन। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन टॉपिक पर हम लोग क्या करते हैं, क्लास लेते हैं हम। ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने से पहले हम बता दे रहे हैं आप लोग को कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश होती क्या है, प्रकाश कितनी स्पेशल, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश किरण क्या होता है, पुंज क्या होता है। इस प्रकार से सब कुछ बेसिकली पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक चलते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग बताया अभी पहले बेसिक ही। आइए सबसे पहले देखिए प्रकाश क्या होता है। देखिए ये प्रकाश क्या है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बात पूछ रहे हैं जैसे कि आप लोग को एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन किसी भी रूप में कुछ अगर खाद्य पदार्थ आप लोग लेते हैं तो उससे प्रोटीन, विटामिन जो भी हमें एनर्जी मिलती है तो उससे हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। तो हम दूसरी वस्तुओं क्या हो सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो ऐसे अगर प्रोटीन विटामिन आपको ना दिया जाए, अगर 2 दिन भूखे रख दिए तो ऐसे अनहरा जब मतलब कि कहा कुछ दिखता है ना, धुंधला दिखत हो, कहते हैं ना। तो हम कह रहे हैं जैसे प्रोटीन विटामिन आप लोग को न दिया जाए, मतलब कि आपको धुंधला, अगर प्रोटीन विटामिन आप लोग दे दिया जाता है, कोई भी कार्य करने में बहुत सक्षम रहते हैं, या फिर आराम से कर लेते हैं, या फिर उससे आसानी से यहाँ से वहाँ रख सकते हैं, कुछ भी करिए कार्य अच्छा नहीं सोचता। उसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करें, अंधेरे में अगर किसी वस्तु देखें नहीं दिखाई देता है, अगर सूर्य का प्रकाश अगर वहाँ पड़ता है, लाइट जला देते हैं, तो वो वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है। मतलब क्या निकला इससे कि अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था, जब प्रकाश वहाँ पड़ा दिखाई देने लगा। मतलब क्या, प्रकाश पड़ा, लाइट जली, प्रकाश वहाँ गया, दिखाई देने, इसका मतलब क्या, प्रकाश हमें एक प्रकार की एनर्जी दिया जिसके कारण हम उसे क्या किए, देख पाए। प्रकाश मतलब इसके पहले नहीं देख पा रहे थे, जैसे हम कह रहे हैं ऊर्जा मिले हमें, कुछ हम कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, तो इसे भी वस्तु नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही लाइट वहाँ जला, वहाँ गई, फोकस गया, तो हमें वस्तु दिखाई देने लगा। इसका मतलब क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान कर रही है हमें, जिसके कारण हम वस्तु क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। और रियल में होता कैसे, वस्तु हमें दिखाई देता कैसे, पहले सुन लीजिए आप लोग को। रियल में वस्तु हमें दिखाई कैसे देती, जैसे वहाँ पर लाइट जला दिए तो वस्तु दिखाई देने लगता। तो आप लोग मत सोचिए कि वस्तु दिखाई, कभी सोचे हुए हैं आप लोग कि वस्तु कैसे वहाँ दिखाई दिया। तो सुनिए, जब हम किसी वस्तु पर लाइट, अंधेरे में कोई वस्तु रखा है, अगर उस पर हम लाइट जलाते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, टॉर्च ऑन करते हैं, जब उस पर प्रकाश की किरण जाती है तो उस पार्ट के, उस वस्तु के सभी पार्ट से वो टकराती है, जहाँ जहाँ सामने होता है जो पार्ट, उसे टकराती है सरफेस से, उसे सरफेस से, पृष्ठ से टकरा कर वापस मतलब परावर्तन बोलते हैं वापस होना को, वापस होकर हमारी आँख में एंट्री करती है, तब जाके वो वस्तु हम देख पाते हैं। और जितना पृष्ठ से परावर्तित होकर किरण जितने पृष्ठ से टकराकर हमारी आँख में एंट्री करेगी, उतना पृष्ठ हम देख पाएंगे। जैसे हम आपको पहचान पा रहे हैं,
अगले इंसान को पहचान पा रहे हैं, ब्रिटिश को पहचान पा रहे हैं, रिंकी को पहचान पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर जो प्रकाश की किरण पड़ रही, सूर्य के प्रकाश हो चाहे जो प्रकाश की किरण हो, इनके ऊपर पड़ रही जितने शरीर पर, जितने सरफेस पर, उस सरफेस से टकरा कर प्रकाश की किरण हमारे अंदर आँख में एंट्री करेगी, उतना ही भाग इनका हम देख पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये होता है, प्रकाश की किरण गई वस्तु से टकरा कर हमारी आँख में एंट्री करेगी, उतना पार्ट हम उस वस्तु का देख पाएंगे। ठीक, तो आइए परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा हम लोग नोट कर लेते हैं। ओके, परिभाषा पहले क्या हो जाएगा बता दी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर आगे बोली तथा क्या होते हैं, प्रकाश क्या होते हैं, वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख में जब प्रवेश करती है तो हमें वस्तु क्या हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती है, दिखाई देने लगती है। ठीक, यही परिभाषा है, नोट कर लेते हैं इसे। ये आपका डिफिनेशन हो गया छोटा सा। क्या लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, ये आपका डिफिनेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा, प्रकाश स्रोत। देखिए, प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होती है उसको हम प्रकाश स्रोत कहेंगे, क्योंकि स्रोत मतलब क्या होता है, सोर्स मतलब जड़, जहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो प्रकाश स्रोत है क्या, ठीक, प्रकाश स्रोत मतलब जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रही है, जहाँ से वो चल रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, जहाँ से प्रकाश किरणें या जहाँ से प्रकाश चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। नोट कर लेते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से या जहाँ से चलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हम टॉर्च ऑन कर दिए तो ये प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, टॉर्च से जा रही है। टॉर्च क्या हुआ, प्रकाश स्रोत हुआ। विद्युत बल्ब जला दिए, बल्ब जलने लगा तो प्रकाश चारों तरफ फैल गई। जो प्रकाश चारों तरफ फैल रही है वो कहाँ से फैल रही है, बल्ब से। तो बल्ब क्या हुआ, प्रकाश स्रोत हुआ। इस दिन में क्या हुआ, उजाला है चारों तरफ, कहाँ से प्रकाश आ रही है, सूर्य से। सूर्य क्या हुआ, प्रकाश स्रोत हुआ। ओके, ये प्रकाश स्रोत हो गया। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में प्रकाश स्रोत बांटा है। एक प्रदीप्त होता है, एक अदीप्त होता है। ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता रहे, मतलब किसी का कारण नहीं, स्वतः अपने आप। जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती हुआ, लालटेन हुआ, ये सब क्या हुआ, जलते रहेंगे, चारों तरफ प्रकाश स्वतः अपने आप फैलाते चले जाएंगे। हम क्या करें, उसमें कुछ नहीं, एक बार जला के छोड़ दिए, एक बार ऑन करके छोड़ देते हैं तो स्वतः चारों तरफ प्रकाश फैलाते रहते हैं। ठीक, वह प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश का क्या होते हैं, उत्सर्जन करता रहता है, उसे हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य भी ऐसा कार्य करता है कि स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है। तारा भी ऐसा करता है, विद्युत बल्ब भी ऐसा करता है कि स्वतः प्रकाश किरण को क्या करते हैं, उत्सर्जित करता रहता है, चारों तरफ फैलाता रहते हैं ये सब। तो इसे हम कौन सा स्रोत बोलेंगे, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत बोलेंगे, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त में क्या आएगा, इसका मतलब क्या, प्रदीप्त परिभाषा से थोड़ा अनुमान तो लगा ही लिए होंगे। तो अदीप्त क्या होगा परिभाषा, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन न करे, करते हैं लेकिन स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन न करें। जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वो प्रदीप्त, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेंगे वो क्या होगा, अदीप्त। देखिए, कांच जो होता है, कांच स्वतः प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन कांच पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसे टकराकर क्या होती है, और दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। जैसे मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ अंधेरा हो तो सूर्य प्रकाश इधर निकला, सूर्य के डायरेक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, सूर्य की ओर हम लोग कांच लेकर, दर्पण लेकर खड़े हो जाते हैं। जब उस पर क्या होता है, प्रकाश की किरण इस पर कांच पर टकराएगी तो टकरा क्या होती है, जितने एंगल पाती है उतने एंगल पर क्या होती है, परावर्तित होकर दूसरी दिशाओं में चली जाती है, और जहाँ जाती है वहाँ प्रदीप्त कर देती है, मतलब वस्तुएं दिखाई देने लगती है, मतलब वहाँ प्रकाश फैल गया। फैलाए कौन, कांच। इसका मतलब कांच के भी क्या किया, प्रकाश उत्सर्जित किया, लेकिन स्वतः नहीं किया, सूर्य के कारण किया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा देखिए, जैसे कांच हुआ और सब अन्य पदार्थ हुए जो मतलब कि जैसे प्रकाश की जगह, या फिर कांच ही नहीं, जितने भी चमकीले पदार्थ हैं, चमकदार पदार्थ हैं, सब होंगे उसमें, क्योंकि उससे प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश प्रदीप्त वस्तु में से प्रकाश उस पर जब आती है तो टकराकर दूसरी दिशा में फैलती है, तो वो प्रकाश क्या हो जाता है, चारों तरफ फैलाने लगता है। ठीक है, लेकिन स्वतः वो नहीं फैलाता है, जब प्रदीप्त वस्तु उस पर पड़ती है तो वो फैलाता है, तब है। ठीक, एग्जाम्पल हो गया आपका। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो कुछ लोग बोलते हैं प्रदीप्त प्रकाश स्रोत है, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत को ही प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करें, और प्रदीप्त प्रकाश स्रोत मतलब जहाँ से वह वस्तु जो प्रकाश स्वतः उत्सर्जित करता रहे, वह वस्तु जो, या जहाँ से प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होता रहता है, उसे मतलब उस वस्तु को प्रकाश स्रोत बोलिए, और चाहे क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं बोलिए, स्रोत बोलिए चाहे वस्तु बोलिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कहते हैं प्रकाश के गुण कहते हैं। प्रकाश के गुण मतलब जो प्रकाश के बारे में जानते होंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी, जो गुण जानते होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, प्रकाश के गुण में आ जाएंगे। तो क्या आप प्रकाश के बारे में जानते हैं,
प्रकाश सबसे पहली बात आप लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश एक अदृश्य है, लेकिन प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ती है वो वस्तु दिखाई देने लगती है। एक गुड़िया हो गया। पहला पॉइंट क्या होता है? प्रकाश अदृश्य होती है, परंतु इसकी सहायता से वस्तुओं को हम क्या सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश जहाँ पड़ेगी वो वस्तु क्या हो जाएगी? दिखाई देने लगती है। प्रकाश अदृश्य होती है और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। एक गुण हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। जो प्रकाश होती है क्या होती है? हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी मतलब सरल, सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। दो हो गया। और क्या जानते हैं इसके बारे में? सबसे पहली बात, प्रकाश क्या होती है? प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता। माध्यम जैसे निर्वात हो गया, वायु, जल हो गया मतलब पानी, कांच हो गया, ठोस, ठोस द्रव गैस में तीनों होते हैं। माध्यम जब बताया, अभी आगे बताएंगे भी माध्यम के बारे में आपको हम। सबसे पहले पर क्या होगा? प्रकाश को चलने के लिए आपको बता दें, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी? नहीं, वो निर्वात में ही चल सकता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश को संचरण के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में चलता है। प्रकाश में संचरण के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपका नेक्स्ट है, देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं, प्रकाश ही नहीं कोई भी वस्तु हुआ, जैसे जैसे सघन माध्यम में जाएगा क्या होगा? उसकी चाल कम होती जाएगी। सघन माध्यम मतलब जो कण उनके पास रहेंगे उसे सघन बोले। जैसे निर्वात में क्या होते हैं? जो कण हैं वायुमंडल के वो दूर दूर है, जिसमें हम आराम से चल सकते हैं, फिर सकते हैं। ओके, हम आराम से यहाँ से वहाँ चल सकते हैं। लेकिन जब हम पानी में अगर कूदेंगे, अगर कभी तैरते हैं, कभी नदी या फिर तालाब में कहीं भी होते हैं, उसमें कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं, जिसमें क्या होता है? आसानी से हम लोग उसमें नहीं चल पाते हैं। ठीक। और जब ठोस में जाएंगे, ठोस में तो एकदम भी नहीं। कांच में उंगली डाल के देखिए, देखिए नहीं जाएगा। तो क्या होते हैं? जिनके कण पास पास होते जितना चले जाएंगे उसे हम कहते हैं सघन माध्यम है। तो सीधी बात है, सघन माध्यम में क्या होती है? चाल कम हो जाती है। जितना सघन माध्यम बढ़ता जाएगा उतना चाल क्या हो जाएगा? कम होता चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? जितना चाल बढ़ता, जितना माध्यम सघन होता जाएगा उतनी चाल कम होती जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यम रहेगा, चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल 3 × 10 जो हम लोअर भी क्लास में इसके पहले भी बताए गए हैं कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब 1 मीटर में मतलब क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर। 1 सेकेंड में मतलब पलक झपकते ही 3 × 10⁸ मीटर दूरी जाती है। या कह लीजिए 3 × 10⁵ किलोमीटर। किलोमीटर में चेंज करेंगे क्या? 10⁵ हो जाएगा। तो इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग बता दें कुछ पॉइंट। देखिए, प्रकाश किसी चिकने तल से टकराएगा तो वापस क्या हो जाता है? वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसका मतलब इस घटना को परावर्तन बोलते हैं। और दूसरी बात, किसी पारदर्शी अगर पदार्थ से अगर टकराया है तो क्या होता है? जैसे सादा कांच हुआ या फिर कोई पन्नी हुई, उससे टकराया क्या होगा? वो आर पार निकल जाता है। इसको बोलते हैं अपवर्तन। इसका मतलब प्रकाश में क्या, कौन कौन सी? प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है। ये भी तो इसके गुण है, वही नोट कर लेते हैं। अब एक आध पॉइंट और लिख लीजिए, कम से कम 4-5 को याद रख लीजिए, जो सरल सरल हो या जो जैसा आपको लगे। 4-5 पॉइंट आप लोग को याद रखिए। जब गुण पूछिएगा 5-6 पॉइंट इसमें क्या करेंगे आप लोग? लिख दिया करेंगे। सबसे अब अगला बता रहे हैं, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य एक स्क्रीन और बता दे रहे हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 3800 से 7800 भी लिखा होगा कहीं आप लोग को। ठीक है, हो गया। हाँ, ब्रिजेश जी क्या कर रहे हैं आप? तीसरा चौथा ब्रिजेश जी कर रहे हैं, समझा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। प्रकाश मतलब संचरण के लिए, जैसे प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता। जैसे करंट हुआ, करंट को चलने के लिए क्या होती है? वायर अगर नहीं देंगे तो बिना वायर के चली जाएगी, वायुमंडल में करंट जाएगी नहीं। तो करंट को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायर। वायर मतलब माध्यम, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्रकाश किरण होता है, प्रकाश किरण को अगर हम यहाँ बल्ब ऑन कर दें तो जब तक कुछ उसे हम किसी टच करा कर दूसरी जगह नहीं जोड़ेंगे तब तक प्रकाश किरण नहीं जाएगी। अतः यहाँ बल्ब जला दी, प्रकाश किरण चारों तरफ तो फैल ही जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? वायुमंडल में फैल चली जा रही है। क्या हुआ? माध्यम की आवश्यकता हो रही नहीं। माध्यम मतलब जो कोई जरिया हो, कोई सोर्स हो। जैसे ये माध्यम है, इसको टच कराते हुए यहाँ से वहाँ ले जाइए तो प्रकाश इसको टच करते हुए आगे बढ़ती है नहीं, इसके जरिए आगे बढ़ती है नहीं। निर्वात में चारों तरफ फैलती चली जाती है। तो प्रकाश को चलने के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि निर्वात में चलती है। पॉइंट लिख सकते हैं, प्रकाश निर्वात में गमन करती है, ये भी लिख सकते हैं पॉइंट। और चौथा है, प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल। चाल मतलब कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितनी चाल है, समझ पा रहे हैं ना? चाल होती है। प्रकाश जैसे निर्वात में क्या होते हैं? कण दूर दूर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिंकी ध्यान दीजिए। प्रकाश निर्वात में क्या होता है? निर्वात में जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं,
दूर दूर में प्रकाश की किरण क्या होती है, बहुत तेजी चलती है। कितनी तेजी चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ लिख लीजिए, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, निर्वात में। और किसी माध्यम में आ जाएंगे, जब माध्यम में किसी और सघन माध्यम में चलेंगे, उनके कण क्या होते हैं, पास पास हो जाते हैं। जब पास पास कण हो जाएंगे तो उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश किरण को क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, अपोज करते हैं, रोकते हैं, जिससे उनकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझोगे? तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम मतलब जिस माध्यम से प्रकाश किरण गमन करती है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश किरण जाती है, उसी माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आता है प्रकाशिक माध्यम। देखिए, प्रकाशिक माध्यम क्या है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश किरण गमन करती है, चलती है जिस माध्यम से, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ओके, आप लोग एक बात बता दें, आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो हम लोग को कंप्लीट सिलेबस ही नहीं, बट आप लोग को ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग को याद करने में, लर्न करने में, सिलेबस को क्या हो जाए, याद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसे। देखिए, जो प्रकाशिक माध्यम होता है 3 प्रकार से होता है, 3 भाग होता है प्रकाशिक माध्यम में, जिसमें से होकर प्रकाश चलती है। जैसे वायुमंडल में से प्रकाश किरण जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, वायुमंडल को प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के भाग, ये 3 भागों में बटा होता है। पहला है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम मतलब, देखिए पहले तीनों आप लोग समझा दे रहे हैं, उसके बाद लिखवाते रहे। देखिए, पारदर्शक माध्यम है, ये आपका है पारदर्शक माध्यम मतलब जिसमें से प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश का अधिकांश भाग, जो प्रकाश बताए हैं, प्रकाश जो होती है, प्रकाश को हम देख पाते नहीं, लेकिन प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार अगर हो जाएगी जिस माध्यम से, उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। और जिससे मतलब अधिकांश भाग क्या होते हैं, आर पार नहीं हो पाते हैं। अधिकांश भाग मतलब एक बहुत आंशिक भाग, आंशिक मतलब बहुत थोड़ा भाग आर पार हो पाते हैं, बाकी सब रुक जाते हैं या रोक लिए जाते हैं उस माध्यम के द्वारा। उस माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, उससे प्रकाश किरण क्या होती है, या गंदा जल होगा, गंदा मतलब जो दूषित जल होता है, उसमें प्रकाश लाइट बारेंगे क्या होगा, पूरी किरण अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। लेकिन और जो तेल लगा हुआ कागज़ पर प्रकाश किरण बारेंगे, टार्च बारेंगे, उस पार जाती है, बहुत थोड़ा जाती है आंशिक। तो ऐसे क्या कहते हैं माध्यम को, पारभाषक। पारभाषक। और इसे पारदर्शक मतलब जैसे सादा कांच, स्वच्छ जल, ये सब क्या होते हैं, जिसमें प्रकाश किरण क्या होता है, अधिकांश भाग आर पार हो जाती हैं, बहुत कम ही रुकी नहीं, अधिकांश भाग, ज़्यादातर भाग क्या होते हैं, आर पार हो जाती है। इसे हम उसको क्या कहेंगे, हम पारदर्शक माध्यम कहेंगे। और एक होता है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम मतलब होता है जिसमें प्रकाश किरण का कुछ भाग मतलब पूर्ण भाग आर पार न हो पाए, मतलब थोड़ा सा भी भाग आर पार न होने पाए जिस माध्यम से, उस माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका तीनों डिफिनेशन, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। इसे चलो नोट कर लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन लेकर। ओके, तब तक इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।